नमस्कार साथियों, वेलकम टू मेहनत क्लासेस। मेहनत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, जो भी आप अगर राजस्थान के चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 4th ग्रेड की, तो आपके लिए जो है रोज शाम को 5 बजे जो है हम एक क्लास लेकर आते हैं, जिसमें हम बात करते हैं राजस्थान के जो भी टॉपिक है उन सभी टॉपिक का एक एक टॉपिक को हम देखते हुए डिस्कस करते हैं 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है ना, सिर्फ 10 मिनट के अंतर्गत जो है मैं आपको 30 क्वेश्चन इसके माध्यम से करवाता हूँ, तो इस क्लास को आप जरूर देखिएगा। आज इसकी 3rd क्लास जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करेंगे इस क्लास के अंदर राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। ये टॉपिक काफी अच्छा है और एग्जाम में इस टॉपिक से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जरूर। ठीक है, तो 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो हम इस टॉपिक से संबंधित देखेंगे कि राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ब्रिटिश भारत ने किस कवि को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया है? काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। ब्रिटिश भारत ने किस कवि को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया है? तो यह सम्मानित किया गया किसे? कविराज श्यामल दास को, यानी कि 3 नंबर जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, मेवाड़ महाराणा ने श्यामल दास को किस उपाधि से वशीभूत किया है? मेवाड़ के महाराणा जो थे उन्होंने श्यामल दास को किस उपाधि से वशीभूत किया है? तो इन्होंने इसको उपाधि दी है भाई कविराज की उपाधि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3 जुलाई 1946 को झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत गाते हुए रायसिंह नगर में शहीद हुए थे। तो कौन शहीद हुए थे भाई? तो यह शहीद हुए थे कौन? बीरबल सिंह। ठीक है, चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व हैं, इनको आप याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, 4th क्वेश्चन है, डॉक्टर पीके सेठी ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय में किसके सहयोग से दिव्यांगों के लिए नकली पैर विकसित किया था? तो यह जो है विकसित किया गया था किसके द्वारा? तो रामचंद्र जी के द्वारा, यानी कि सेकंड नंबर आंसर जो है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध जो है वो किससे है? तो इनका संबंध है भाई ब्लू पोर्टरी से। किससे है? ब्लू पोर्टरी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान? इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये जो है बात किसने कही थी? तो ये कही थी भाई महर्षि तुलसी ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, पंडित जाबरमल शर्मा को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा किसने दी थी? तो यह शिक्षा जो है इनको दी गई थी किसके द्वारा? दुर्गा प्रसाद मिश्र के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी केशवानंद के बचपन का नाम था, स्वामी केशवानंद के बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था भाई क्या? बीरमा। क्या था? बीरमा। 4th नंबर जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रख्यात मांड गायक का अल्लाह जिलाबाई को पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? अल्लाह जिलाबाई को पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? ये मांड गायिका है जो कि प्रसिद्ध प्रख्यात है। ठीक है, इनको जो है सम्मान मिला था कब? 1982 के अंतर्गत। ठीक है, 82 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, बापू के 3 हत्यारे 1948 नामक कृति की रचना जो है वो किसके द्वारा की गई है? तो यह रचना की गई किसके द्वारा? विजयदान देथा के द्वारा। किसके द्वारा? विजयदान देथा के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना करने वाले साहित्यकार जिन्हें अंग्रेजों ने महामहोपाध्याय व राय बहादुर की उपाधि दी थी, तो ये दोनों ही उपाधि जो है किसको मिली थी भाई? यह मिली थी किसके? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1863 में कहां पर हुआ था? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो है इतिहासकार, इनका जन्म 1863 में हुआ था। पहला क्वेश्चन तो ये याद रखिएगा। और कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म जो है वो हुआ था कहां पर? रोहिड़ा गांव सिरोही के अंतर्गत। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कविराज श्यामल दास का जन्म 1836 में कहां पर हुआ था? कविराज श्यामल दास का जन्म 1836 में कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था भाई धोकलिया गांव भिलवाड़ा के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविराज श्यामल दास मेवाड़ के किस महाराणा के दरबारी कवि थे? कविराज श्यामल दास जो है वो मेवाड़ के किस महाराणा के दरबारी कवि थे? तो यह थे भाई किसके? देखो 2 महाराजा थे जिनके ये दरबारी कवि थे। कौन कौन थे? एक तो थे सज्जन सिंह जी और दूसरे थे फतेह सिंह। तो यहाँ पे ए और 2 दोनों ही जो है हमारा आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, दुर्सा आड़ा
दुर्शाह किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो दुर्शाह जो है वो संबंधित है किससे? अकबर के समकालीन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 11 सितंबर 1919 को कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कहां पर हुआ था? तो कन्हैयालाल सेठिया जो है इनका जन्म हुआ था कहां पर? सुजानगढ़ चूरू के अंदर। कहां पर? सुजानगढ़ चूरू के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के शेक्सपियर व बिची उपनाम से प्रख्यात विजयदान देथा को निम्न में से कौन से पुरस्कार मिले हैं? तो इनको देखिए कौन कौन से पुरस्कार मिले। एक तो 1974 के अंतर्गत जो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर 2002 में बिहारी पुरस्कार मिला है, 2007 में पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न इनको मिला, यानी कि उपयुक्त सभी सत्य है इसके बारे में। ठीक है, फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते आगे 18 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 1926 में बोरुंदा जोधपुर में राजस्थान के किस साहित्यकार का जन्म हुआ था? तो निम्नलिखित में से, तो देखिए ये जन्म हुआ था किसका? निम्नलिखित में से किसका जन्म हुआ था? ध्यान से देखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा इसमें? जन्म हुआ था किसका? विजयदान देथा का। किसका जन्म हुआ था भाई? विजयदान देथा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ था। दुर्गादास राठौड़ का जन्म कब कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म जो है वो हुआ था कहां पर? सालवा गांव के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निहाल चंद किशनगढ़ के किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो निहाल चंद जो है वह किशनगढ़ के कौन से? सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है गजल गायक जगजीत सिंह को राजस्थान सरकार ने राजस्थान रत्न पुरस्कार कब नवाजा था? तो इनको जो है राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला था कब? 2012 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मैं देखता चला गया, ये किसकी रचना है? मैं देखता चला गया, यह किसकी रचना है? तो यह रचना है किसकी? कपूर चंद कुलिश की। किसकी? कपूर चंद कुलिश की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे के सारे कंप्लीटली याद करते चलिएगा साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो इस समय जो है पॉलिटिकल एजेंट थे सिरोही के कौन से? जेडी हॉल। कौन थे? जेडी हॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डूंगरपुर के किस शासक ने वागड़ की मीरा गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था? तो गौरीबाई के लिए कौन से शासक थे डूंगरपुर के जिन्होंने बाल मुकुंद का मंदिर निर्माण करवाया था? कब? 1829 के अंतर्गत। तो वह शासक थे कौन? महारावल शिव सिंह। महारावल शिव सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है मारवाड़ की स्वामी भक्त गोराधाय, मारवाड़ की स्वामी भक्त गोराधाय के बारे में सत्य कथन बताइए। तो देखिएगा इनके बारे में सत्य कथन क्या है। इनका जन्म 4 जून 1646 को माली परिवार में रत्नोजी टांक व माता रूपा के घर जोधपुर में हुआ था। बिल्कुल सही है। फिर उनका विवाह मंडोर के मनोहर गोपी बलावत के साथ हुआ था, ये भी करेक्ट है। औरंगजेब के चंगुल से दुर्गादास राठौर की सहायता से अजीत सिंह को छुड़ाकर मुकुंदास खिंची को सौंपा था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है जोधपुर में गोराधाय की स्मृति में कितने खंभों की छतरी बनी हुई? कितने खंभों की छतरी का निर्माण 1711 में किया गया? देखो सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि जोधपुर के अंतर्गत जो है गोराधाय की स्मृति में कितने खंभों की छतरी बनी हुई है, जो कि कब बनाई गई थी छतरी? 1711 के अंतर्गत। तो कितने खंभे? इसमें 6 खंभों की छतरी ये बनी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गोराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। गोराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। इनके नाम से बावड़ी किस जिले में बनी हुई है? मतलब गोराधाय बावड़ी जो है वो कहां पर बनी हुई है? तो यह बनी हुई है कहां पर? जोधपुर के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्वामी भक्ति त्याग और बलिदान की मिसाल पन्नाधाय जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था, के पति का नाम क्या था? तो सूरजमल इनके पति का नाम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है मेवाड़ की स्वामी भक्ति पन्नाधाय का जन्म पांडोली गांव के हाकला गुर्जर के घर में किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म जो है हुआ था कहां पर?
चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। कहां पर? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, डॉक्टर पीके सेठी को जयपुर फूट के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? जयपुर फूट का निर्माण जो किया था पीके सेठी ने, उनको निम्न में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? तो देखो, रेमन मैग्सेसे अवार्ड ये इनको मिला है, डॉक्टर बीसी राय सम्मान इनको मिला है, पद्मश्री सम्मान भी मिला है, लेकिन पद्म भूषण सम्मान जो है वो इनको नहीं मिला है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे ही टेस्ट सीरीज जो है हम रेगुलरली आपके लिए लेकर आ रहे हैं। कब? शाम को 5 बजे, रोज जो है शाम को 5 बजे जो है ये क्लास हम लेकर आपके लिए आते हैं। ठीक है, तो आप रोज मुझसे 5:30 बजे जरूर जुड़ेगा और 10 मिनट की इस क्लास के अंतर्गत 30 क्वेश्चन जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।